वो अपने फैसलों से कभी पीछे हटे हैं। वो अपने किसी फैसले को उन्होंने गलत ठहराया है, चाहे वो किसान बिल कानून हो या कोई भी किसी किस्म का फैसला, वो तो अपने हर फैसले को सही ही ठहराते हैं कि 100 दिन में 100 फैसले करें और 100 फैसलों में सबसे ऊपर ये वक्फ बोर्ड का फैसला है। आप मुसलमानों की आज इतनी चिंता कर रहे हो, आज पसमानदा मुसलमानों की इतनी चिंता कर रहे हो, तो भाई आप जो वास्तव में मुसलमानों की चिंता कर रहे थे, तो अभी ईद पे जब आपके अधीनस्थों ने जब लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ बैठे हुए थे? तब आप कहाँ सो रहे थे? जब उनको नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जा रही थी, जब उनको धमकी दी जा रही थी कि अगर आपने सड़कों पे आके नमाज पढ़ी तो आपके डीएल रद्द कर दिए जाएंगे, आपके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, तब आपको क्या परेशानी हो रही थी? तब तो आप आगे बढ़ के एक बार भी आपने नहीं बोला कि हाँ मुझे मुसलमानों की चिंता है। आज आप अपने आप को मुसलमानों को खैर खवा ठहरा रहे हो, क्यों? लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या आम जनता को क्या फायदा अगर वक्फ कानून बना भी दिया? कोई फायदा नहीं है। जिनके बारे में प्रचारित करा जा रहा है कि हम गरीब मुसलमानों को उत्थान करेंगे, वक्फ बोर्ड में इतनी ज़मीनें हम उनको अपने कब्जे में लेके मुसलमानों के लिए बनाएंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, अल्टीमेटली कुछ नहीं होने वाला। लास्ट एंड फाइनल फायदा किसका हुआ? सिर्फ बीजेपी के पक्ष। आज से आज वो मूलभूत बातें किसको गए हुए हैं? सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्षों को या उनके कार्यकर्ताओं को या उनके जो है नेताओं को, टोटल वही काम इसमें होना है। जमीनें कब्जाई जाएंगी अल्टीमेटली मुसलमानों के नाम पे और अपना भला करा जाएगा। कानून तो बन गया, और लगता भी नहीं कि अब जल्दी से फैसला आएगा तो कुछ नहीं होने वाला। अब इसमें जो बन गया बन गया। इसमें जो तमाम इनकी बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी उन्होंने समर्थन दे दिया। बाहर आके वो खड़े होकर बोल रहे थे कि नहीं नहीं हम इसके विरोध में, अंदर जाती उन्होंने फौरन सपोर्ट दे दी और सपोर्ट देने के बाद ये बिल बन चुका है, पास हो चुका है। राष्ट्रपति महोदया ने पहली फुर्सत में उसके ऊपर साइन कर दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बोला है इसके सिलसिले में 11 याचिकाएं और डाली गई हैं। अब इन्हें आप उनके साथ सूचीबद्ध करो और जब इनका टाइम आएगा तब हम इस पर सुनवाई कर लेंगे। आज ही आपको लिखित में फैसला दे सकता हूँ, आपको लिखित में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं दे सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाइनों में जवाब देना है। कानून बनाना संसद का विशेषाधिकार है, कानून बनाना संसद की जिम्मेदारी है। अगर संसद में कोई कानून बनता है तो हम उस पर रोक नहीं लगा सकते, हम उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। अब संसद ने कानून बनाया तो हम उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे आते हैं, इसलिए लिहाजा ये सारी की सारी याचिकाएं रद्द करी जाती हैं। कुछ नहीं होने वाला इसमें। जो तमाम लोग आज सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान ले लेगा या कोई फैसला ले लेगा और इसे गलत ठहरा देगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर उसने गलत ठहराना होता तो तुरंत सुनवाई के लिए इसको सूचीबद्ध कर लेता। उसने बोला कि कोई जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है तो इसका मतलब यही है ना, इतने मामला ठंडा पड़ जाएगा, देश में प्रदर्शन ठंडे पड़ जाएंगे, देश में लोग जो है उनका थोड़ा सा उबाल ठंडा पड़ जाएगा। एक ताजी बात जो गर्मा गर्मी की बात होती है वो एक अलग होती है, और उसके बाद जब रात भी गई बात गई, कहते हैं ना पुरानी कहावत, रात गई बात गई, तो धीरे धीरे रातें बीतती चली जाएंगी, बात चलती चली जाएगा। उसके बाद ना मीडिया ने इसे उछालना ना कुछ और उछालना, और जब तक ये मामला ठंडा पड़ेगा बीजेपी ने अपने पिटारे से फिर एक नया जिन खड़ा कर देना है कोई लाके। अब सुनने में आ रहा है कि वो क्रिश्चियंस के ऊपर उनकी नज़र पड़ गई है, क्रिश्चियंस के जो चर्च है और जो उनके कब्रिस्तान है उनके ऊपर नज़र पड़नी शुरू हो गई, जो उनके जो बोर्ड चलते हैं, जो स्कूल चलते हैं क्रिश्चियंस के। सुनने में यही आ रहा है। अब आगे चल के देखते हैं, कुछ ना कुछ आपको नए पिटारे में से फिर कुछ नया निकल के आ जाएगा, फिर ये वक्त बोर्ड ठंडा पड़ जाएगा, हम नए उसमें उलझ जाएंगे, हम नई बातों में उलझ जाएंगे। जैसे कि पूरे देश को उलझाई रखा है। 2 तारीख से ये बिल पास हुआ था, आज 9 तारीख आ गई, पिछले एक हफ्ते से वक्त इसी पे चर्चा हो रही है। 2 तारीख को जिस दिन ये संसद में बिल पेश हुआ था और उसी दिन हमारे ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे हमारे ऊपर, हमारी निर्यात व्यवस्था के हमारे डगमगा आ गई सारी की सारी। 16 लाख करोड़ से ऊपर का हमारा जो है पैसा निवेशकों का जो है शेयर बाजार में डूब गया, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। अब इसी तरह से कोई नया आ जाएगा, वक्फ बोर्ड खप जाएगा, उसके पीछे बात खत्म।